हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज हम पढ़ने वाले हैं नव भारती हिंदी पाठमाला क्लास 5th का थर्ड चैप्टर जो है खेल कूद और व्यायाम, ये पढ़ने जा रही हूँ। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। नंदिता की शोभाना चाची दिल्ली से आई तो नंदिता को देखकर हैरान रह गई। बोली, नंदिता क्या बात है, आजकल कुछ खाती पीती नहीं हो, इस तरह सूखती क्यों जा रही हो, तुम्हारा चेहरा भी बुझा बुझा सा है। ये सुनकर नंदिता की माँ बोली, शोभाना, इसका घूमना फिरना या घर के बाहर जाना तो शुरू से ही कम था, मगर इधर जब से परीक्षाएं आई हैं तब से इसने घूमना फिरना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। सारे दिन कमरे में बंद रहती है। इसके मुंह से सिर्फ एक ही बात सुनाई पड़ती है, मुझे परेशान ना करो, मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, इस बार प्रथम आकर दिखाऊंगी। मैं बार बार समझाती हूँ कि सेहत ठीक रहेगी तभी तो पढ़ाई लिखाई भी कर पाओगी। ये सुनकर शोभाना चाची चिंता में पड़ गई। नाश्ते के बाद शोभाना चाची ने नंदिता को अपने पास बुलाया। बोली, नंदिता, प्रथम आना तो अच्छी बात है, पर उसके लिए तुम्हें किसने बताया कि तुम बिल्कुल किताबी कीड़ा बन जाओगी। घूमना फिरना, पार्क में खेलना, कसरत करना सब छोड़ दो। जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी ताजगी से भरा रहता है। उसमें नए नए विचार आते हैं, जो कुछ पढ़ो वह याद भी रहता है। ये सुनकर नंदिता एक क्षण में ही चुप रह गई, जैसे अंदर ही अंदर उसे अपनी गलती पता चल रही थी। धीरे से बोली, पर चाची जी, क्या मैं खेल कूद और व्यायाम कर सकती हूँ? शोभाना चाची बोली, भाई, ज़्यादातर व्यायाम ऐसे हैं जिन्हें हम आराम से कर सकते हैं, अपनी शारीरिक ज़रूरत और रुचि के अनुसार। उनमें से कुछ व्यायाम चुने जा सकते हैं। धनुरासन, शवासन, सूर्य नमस्कार, ये सब ऐसे आसन हैं जिसमें पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है और शरीर में रक्त संचार तेज होता है। फिर प्राणायाम तो ऐसा आसन है जिससे फेफड़े मजबूत होते हैं। आमतौर पर जितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए उतनी हम ले नहीं पाते, लेकिन प्राणायाम से जब भरपूर सांस अंदर जाती है तो उसके लिए ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा भी जाती है। इससे पूरे शरीर में स्फूर्ति का संचार होता है। नंदिता ध्यान से सुन रही थी। शोभाना चाची आगे बोली, कुल मिलाकर योग हो या व्यायाम, इससे शरीर के साथ साथ मन में ताजगी आती है और मन की एकाग्रता बढ़ती है। इसलिए अगर तुम प्रथम आना चाहती हो तो अधिक नंबर लाना चाहती हो तो तुम्हें खेल और व्यायाम से दूर भागने की ज़रूरत नहीं, बल्कि शाम को थोड़ा समय निकालकर पार्क में खेल लोगी तो इतना फ़ायदा होगा कि तुम कम समय में भी दोगुना याद कर लोगी और परीक्षा में अधिक नंबर ले आओगी। अब सोचकर बताओ कि खेल और व्यायाम से फ़ायदा है या नुकसान। तब नंदिता को समझ आ गया कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और व्यायाम भी बहुत ज़रूरी है। शाम को शोभाना चाची पार्क में जाने लगी तो नंदिता बोली, ठहरिए चाची, मैं भी चलूँगी। पार्क में बच्चों को झूला झूलते देख उसके मन में भी हिलोर पैदा होगी। वह भी हंसी खिलखिलाती झूला झूलने लगी। झूला झूलने के बाद अब दोनों घर आने लगे तो देखा कि एक कोने में कुछ लड़कियां बैडमिंटन खेल रही हैं। शोभाना चाची ने उस तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो नंदिता, तुम तो कह रही थी कि मैं नहीं खेलूं, मैं क्या खेलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो वो लड़कियां कितने मज़े से बैडमिंटन खेल रही हैं। नंदिता हंसकर बोली, हाँ चाची जी, अब मैं भी रोज़ पार्क में खेलने आया करूँगी। अगले दिन शोभाना चाची चली गई, लेकिन नंदिता उसकी सीख नहीं भूली। शोभाना चाची ने उसे जो राह दिखाई उसने उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दी। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूद व्यायाम भी करना ज़रूरी है। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपके शब्दार्थ दिए गए हैं, सोचिए और समझिए। ये आपके प्रश्न है, बाद में करेंगे। पहले
की एक्सरसाइज कर लेते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। इस तरह तुम सूखती क्यों जा रही हो? ये चाची नंदिता से कहना चाह रही है कि तुम इतनी कमज़ोर क्यों होती जा रही हो। यदि शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी खुश होगा, हर पाठ जल्दी याद होगा, नए नए विचार आएंगे, उपयुक्त सभी। इसमें ये तीनों ऑप्शन आ सकते हैं, आएंगे। शोभाना चाची ने नंदिता को क्या सीख थी? किताबी कीड़ा ना बनने की, कसरत करने की, खेल कूदने की, उपयुक्त सभी। इसमें भी सभी आएंगे। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप अच्छे नंबर लाने के लिए क्या करेंगे? पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी करेंगे। तो नेक्स्ट आपका भाषा की दुनिया। अब आप दिए गए शब्दों के साथ जुगम शब्द जोड़कर लिखिए। खेल कूद, घूमना फिरना, खाती पीती, पढ़ाई लिखाई, जैसे तैसे, सुख दुख। नेक्स्ट आपका है ढ और ढ के में अंतर समझकर उसमें प्रयोग से शब्द पूरे कीजिए। प्राणायाम आसन से फेफड़े मजबूत होते हैं, सेहत ठीक रहेगी, तभी तो पढ़ाई लिखाई भी कर पाएंगे। अगर बीमार पड़ गई तो क्या होगा? तुम्हें किसने बताया कि तुम किताबी कीड़ा बन जाओ? व्यायाम से मन और एकाग्रता बढ़ती है। आगे आपका दिए गए अनुच्छेद में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। नंदिता हंसकर बोली, हाँ चाची जी, अब मैं को आपने अंडरलाइन करना है। मैं भी खेलने आया करूँगी। अब नेक्स्ट मैं को भी आप अंडरलाइन करोगे। आज ही अपनी को अंडरलाइन करोगे। सहेली नीना से बात करती हूँ, हमको अंडरलाइन करेंगे। दोनों मिलकर रोज़ शाम को पार्क में खेलने आया करेंगे। अगले दिन शोभाना चाची गई, लेकिन नंदिता उसकी को अंडरलाइन करेंगे। सीख नहीं भूली चाची ने उसे अंडरलाइन करना है। जो राह दिखाई उससे उसने जीवन में खुशियाँ भर दी, उससे उसने, इन दोनों को आप अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट आपका है कोष्ठक में से उचित सर्वनाम शब्द छांटकर खाली जगह भरिए। शोभाना चाची ने नंदिता को अपने पास बुलाया। क्या मैं खेलकूद और व्यायाम कर सकती हूँ? तो मैं खेल और व्यायाम से दूर भागने की ज़रूरत नहीं, उसने जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भरती। ये आप इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट आपके प्रश्न दिए गए हैं। नंदिता को देखकर शोभाना चाची चिंता में क्यों पड़ गई? नंदिता को देखकर शोभाना चाची इसलिए चिंता में पड़ गई क्योंकि नंदिता बहुत कमज़ोर लग रही थी। उसका चेहरा बुझा बुझा उदास सा था और उसने परीक्षाओं के डर से घूमना फिरना और खेलना बंद कर दिया था। किताबी कीड़ा से क्या तात्पर्य है? किताबी कीड़ा होने का तात्पर्य हर समय केवल पढ़ाई करते रहना और खेलकूद, बाहरी दुनिया या अन्य गतिविधियों से पूरी तरह दूर रहना। नंदिता की माँ ने शोभाना और नंदिता के बारे में क्या बताया? नंदिता की माँ ने बताया कि नंदिता का घूमना फिरना या घर से बाहर जाना पहले से ही कम था, लेकिन जब से परीक्षाएं आई हैं उसने बाहर जाना बिल्कुल बंद कर दिया है और वह सारे दिन कमरे में बंद रहती है। स्वस्थ शरीर में क्या क्या फ़ायदे हैं? स्वस्थ शरीर होने से मन भी ताजगी से भरा रहता है, दिमाग में नए नए विचार आते हैं और जो कुछ भी पढ़ा जाता है वह जल्दी और लंबे समय तक याद रहता है। शोभाना चाची की बातें सुनकर नंदिता को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? शोभाना चाची की बातें सुनकर नंदिता को एहसास हुआ कि केवल किताबी कीड़ा बनकर रहने से सेहत खराब होती है और पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और व्यायाम करना भी ज़रूरी है। प्राणायाम आसन से क्या लाभ है? प्राणायाम आसन करने से फेफड़े मजबूत होते हैं, शरीर को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है और पूरे शरीर में स्फूर्ति का संचार होता है। तो ये था आपका थर्ड चैप्टर खेल कूद और व्यायाम। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।